साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों आज बात करते हैं LIC की, LIC एजेंट की। दोस्तों ये जो न्यूज़ है सभी अभिकर्ता साथियों के लिए है। साथियों LIC ने अब एक पंपलेट देना शुरू किया है LIC एजेंट को, और उसके अंदर जो मेरे हाथ में है उसके अंदर लिखा कि बीमा क्षेत्र में परिवर्तन और प्रभाव, इसके बारे में लिखा है। वो बता रहे हैं, उनका कहने का एक ही पर्पज़ है कि ये जो पॉलिसियाँ हैं, जो नई पॉलिसी लॉन्च हुई है, वो पॉलिसी उनके सिर्फ नाम चेंज हुए हैं। जैसे 914 की जगह 714 हो गई, 915 की जगह 715 हो गई। उनका एजेंट को यही बताना है, लेकिन उन्होंने लाभ भी बताए हैं इसके अंदर कि जो बच्चों का बीमा था जो 90 दिन की आयु में की बजाय अब 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पॉलिसी के अंदर जो बीमा 1 लाख रुपए का था अब वो 2 लाख का हो गया है। आपको इसका फ़ायदा होगा, सभी अभिकर्ता साथियों को इसका फ़ायदा होगा। क्यों? 1 लाख का बीमा था, उसका कमीशन आता था, अब 2 लाख के बीमे का कमीशन आएगा, तो आपका एक्चुअली आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा आएगा, आपका जो रिन्यूअल कमीशन है वो भी ज़्यादा आएगा। लेकिन इसके जो नए अभिकर्ता हैं वो तो जो LIC के मैनेजर हैं या कोई जो भी अधिकारी हैं उनकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन मैं उन नए अभिकर्ता साथियों को ये बताना चाहता हूँ, साथियों आप जो भी पंपलेट ये LIC ब्रांच से आपको मिल रहे हैं, उनके ऊपर जो एक अभिकर्ता साथी ने हमारे को ये पंपलेट भेजे हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए और अभिकर्ता साथियों को बताइए, उनको जागरूक कीजिए। साथियों हमारा देखो LIC बहुत बढ़िया कंपनी है, क्योंकि LIC ने बहुत सारे परिवारों के का सहारा बनी है LIC। लेकिन जो अब अभिकर्ता साथी हैं जो वर्षों से LIC के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ उनकी अनदेखी हो अभिकर्ता साथियों की, तो वो सही नहीं है। हम LIC को बुरा नहीं कह रहे, LIC बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो अभिकर्ता के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है, हम उस आवाज़ को उठा रहे हैं। साथियों आप जो भी नए अभिकर्ता हैं कृपया वो ध्यान दें, और जितने भी LIC के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने अभिकर्ता हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए अभिकर्ता हैं उनको नहीं पता। क्योंकि ये जो पंपलेट आपको दे रखे हैं, इससे पहले एक जीवन सरल प्लान होती थी, तो उस वक्त भी इसी तरह के पंपलेट बांटे गए थे, और जितने भी उस वक्त अभिकर्ता थे उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उस पॉलिसी को बेचा। उस पॉलिसी को बेचने के बाद जो आज उसका रिजल्ट सामने आ रहा है वो बहुत ही दुखदाई है। क्यों है साथियों? क्योंकि उस वक्त इन्होंने नहीं बताया, पॉलिसी बहुत बढ़िया थी जीवन सर, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि ये पॉलिसी आपको किसको देनी चाहिए। सिर्फ इन्होंने एक बात कही कि ये पॉलिसी इतना इसमें मिलेगा, 10% इसमें प्रॉफिट आएगा पॉलिसी होल्डर को। क्योंकि हम जब भी बीमा बेचते हैं अपने पॉलिसी होल्डर के फ़ायदे के लिए बेचते हैं, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। हमारा इंसेंटिव आता है, लेकिन कोई भी जो भी अभिकर्ता है वो हमेशा अपने पॉलिसी होल्डर का फ़ायदा सोचता है। साथियों मैं आप सब साथियों से कहूँगा कि आप ये पॉलिसियाँ ज़रूर बेचें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जेब में क्या आ रहा है।
अगर उन इन पॉलिसियों को जो भी पॉलिसी होल्डर है अगर 5 साल के अंदर 5 साल तक इस पॉलिसी को सरेंडर कर लेता है तो आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने अधिकारी से, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से, आपके CLIA से, आपके मैनेजर से, उससे इस बारे में ज़रूर बात करें। सर, हम जो ये पॉलिसियाँ बेच रहे हैं, क्या कल अगर ये लोग पॉलिसी को सरेंडर करा लेते हैं तो हमारे को क्या लॉस होगा, क्या फ़ायदा होगा, वो सर्कुलर हमारे को दिखाइए। ये उनकी जुबानी पर मत चलिए, क्योंकि इन्होंने पॉलिसियाँ बेचनी है साथियों। ये तो पॉलिसी बेच के निकल जाएंगे, ये तो प्रमोशन ले जाएंगे, लेकिन आपके साथ क्या होगा वो आगे आपको पता लगेगा। जब आपका जो कमीशन आपने कमाया है अगर वो 0 हो जाएगा तो उस वक्त क्या होगा, ये सोचने की बात है साथियों। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप पॉलिसियाँ न बेचें, बिल्कुल बेचें साथियों। हम इस LIC के साथ जुड़े हुए हैं, आप सब साथी LIC के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप पॉलिसियाँ ज़रूर बेचें, क्योंकि बीमा बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। हर परिवार का सहारा है बीमा। अगर हम बीमा नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? बीमा ही बेचना है साथियों। लेकिन आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आप जो बीमा बेचने जा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, क्या उसका फल आपको मिल रहा है? साथियों, आपसे यही मेरा निवेदन है, आप जागरूक बनिए। और मैनेजमेंट से भी निवेदन है कि ये जो अभिकर्ता साथी जिसको आप एक रीढ़ की हड्डी कहते थे, इनको आप ख़त्म मत करिए, इनको समाप्त मत करिए। आपसे निवेदन है, आप अभिकर्ता के बारे में भी सोचिए। इनके पीछे इनका परिवार है, ये वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं LIC के अंदर। एक जो कर्मचारी है LIC का, उसकी आप तनख्वाह पे तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हैं, और इनका जो कमीशन है LIC एजेंट का वो आप कम करते जा रहे हैं। और अब की बार तो जो सर्कुलर आया है उसके अंदर तो बहुत बड़ा लॉस है अगर वो पॉलिसियाँ बेचेंगे, क्योंकि पॉलिसियाँ नहीं चलती, बहुत सारे लोग सरेंडर करा लेते हैं। तो उस अभिकर्ता का क्या कसूर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस अभिकर्ता का क्या कसूर है जिसने मेहनत करके वो इंश्योरेंस बेचा था? इसलिए आपसे निवेदन है, जो मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, चेयरमैन हैं, सर, आपको भी अभिकर्ताओं के तरफ देखना चाहिए। ये अभिकर्ता जिन्होंने LIC को खड़ा किया, अगर ये अभिकर्ता नहीं होते तो LIC आज भारत की 1 नंबर कंपनी नहीं बनती। सभी जो नए अभिकर्ता हैं वो सर्कुलर जरूर पढ़ें। आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ जो ऑफिस के जो कर्मचारी हैं या मैनेजर हैं, सिर्फ उनकी बातें सुन के आप बीमा मत बेचिए। बीमा जरूर बेचिए, लेकिन आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए आप जो बेच के आ रहे हो उसमें आपके पॉलिसी होल्डर को क्या फायदा होना है। हमेशा जो भी इंश्योरेंस बेचें अपने पॉलिसी होल्डर के फायदे के लिए बेचें, सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई बीमा मत बेचें। अगर आपको लंबा चलना है, ठीक है, आज आपके बेनिफिट के लिए आप बीमा बेचेंगे, लेकिन आगे उसका आपको लॉस होगा साथियों। हमेशा जब भी बीमा बेचें आपके पॉलिसी होल्डर की जो ज़रूरत है वो ध्यान में रख के तब बीमा बेचें साथियों। दोस्तों, एक द हिंदू अखबार के अंदर एक लेख छपा हुआ है, उसके बारे में आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, उसको इंग्लिश में है वो,
लेकिन मैं उसकी हिंदी आपको बताता हूँ साथियों। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष देबाशीष पांडा ने मंगलवार को बताया कि डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म बीमा सुगम लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। कॉन्फेडरेशन द्वारा आयोजित 17वें स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा, बीमा सुगम के पीछे की कंपनियां औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं, CEO को नियुक्त कर दिया गया है। अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति भी अंतिम चरण में है। साथियों, ये नया पोर्टल बन रहा है और अब बीमा ऑनलाइन ही बिका करेगा। आप अभिकर्ता साथियों की अब इनको जरूरत नहीं है, इसलिए आपको किनारे किया जा रहा है। धीरे धीरे लोगों को ऑनलाइन के ऊपर डाला जाएगा और जो नए अभिकर्ता साथी हैं, ये ट्रायल बहुत दिनों से चल रहा है। जो नए अभिकर्ता साथी हैं वो ध्यान से सुने। अगर बीमा ऑनलाइन बिकना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी। इसलिए जो भी इंश्योरेंस बेचें उसके पहले तो आपको उस बीमे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब बीमा बेचें। अपने जो आपका जो पॉलिसी होल्डर उसके फायदे के लिए बीमा बेचें और आपको क्या मिल रहा है ये सोच के बीमा बेचें कि मेरी जेब में क्या आ रहा है। कभी भी रिबेट मत दें। सबसे बुरी बीमारी है रिबेट की। LIC को जो अभिकर्ता को समाप्त किया है तो इस रिबेट ने किया है। जिन लोगों ने रिबेट दी वो समाप्त हो गए। साथियों, कभी भी बीमा बेचें तो रिबेट देके मत बेचें, प्योर इंश्योरेंस दें। क्योंकि जो ये पैसा है, जो इंसेंटिव आपको आ रहा है वो LIC दे रही है, आपको तनख्वाह नहीं दे रही, आपको इंसेंटिव दे रही है। उस पैसे के ऊपर आपके बच्चों का हक है। किसी के बहकावे में मत आए। ये DO को या मैनेजर को, इनको तो बीमा चाहिए, इनको तो आपको लॉस होगा। साथियों, आपको ध्यान करना है इस बात का कि जब भी इंश्योरेंस बेचें तो प्योर बेचें, पूरा सोच समझ के बेचें साथियों। और इन्होंने जब अब ये नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, इसका CEO भी अपॉइंटमेंट कर दिया और कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। तो साथियों, आप देखो आपकी जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं है ऑनलाइन। ये सोच रहे हैं कि हम इंश्योरेंस ऑनलाइन बिक जाएगा सब कुछ। आपको पता है, एक अभिकर्ता को पता है कि इंश्योरेंस कैसे बेचा जाता है। ये पॉलिसी होल्डर भी ऑनलाइन से बचे। मैं ये पॉलिसी होल्डर से कहना चाहता हूँ, ठीक है आप इंश्योरेंस ले लेंगे आज ऑनलाइन, लेकिन जब सर्विस का समय आएगा वो सर्विस एक अभिकर्ता ही दे सकता है। कंपनियां या कर्मचारी आपको सर्विस नहीं देंगे, क्योंकि कर्मचारी की जेब में तनख्वाह जारी है। और जो पॉलिसी, जिसने आपको पॉलिसी दी है, एक अभिकर्ता, वो आपसे जुड़ा हुआ है, उसे आपके दुख और दर्द का पता है। इसलिए आप जब भी बीमा लें, एक अभिकर्ता से, एक एजेंट से ही बीमा लें। धन्यवाद साथियों, बात थोड़ी लंबी हो गई। मैं राजेंद्र चहल, जीन TV 24 से आप सब साथियों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।